आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाई, मैं थारा भाई पिना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ मैं स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई बहुत सारे भैया कमेंट आ कर दे कि भाई मासे राजेश हाथी सुनारिया से मुलाकात करवाओ, बहुत भैया कमेंट आ रहे थे। तो आज तारी मुलाकात करवाओगे भाई। इंटरव्यू किसा लग गए वो कमेंट करके बता दियो, और मेरे हिसाब से धमाकेदार इंटरव्यू आज का होने वाला है। सारे भाई वीडियो ने शेयर कर दियो, और कैमरामैन ने कहा भाई आ जा मेरे पीछे पीछे, वहां से जी से मुलाकात करवाऊंगी। मासी जी राम राम। नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक बार आप भी अपना परिचय दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम लीला भाई। लीला। आपका जी? राकेश बुधवान। नरेश राठी भाई। नसीब भाई साहब। अशोक वर्मा। तो भाई आपको? काला। तो भाई आज मुलाकात करवाएं मासी जी से। ये मासी जी की मित्र मंडली है, जहाँ पर खाली समय होता तो थोड़ी देर यहाँ पे आ जाते हैं। सारे भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। सबसे पहले मासी जी राम राम। राम राम जी, राम राम। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। भाई मैं भी बदलता दौर यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को, रागिणी प्रेमियों को भाई नववर्ष की, मकर संक्रांति की और गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सभी रागिणी प्रेमियों को भाई बदलता दौर यूट्यूब चैनल द्वारा भाई सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मासी जी एक बात हम कहना चाहेंगे आपसे, बहुत घना इंतजार कर रहे थे जो आपके चाहने वाले थे। करीब 2 साल पहले कमेंट आने लगे थे कि भाई मासे राजेश साथी से मुलाकात करवाओ। तो आपके चाहने वाले ने क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो एक ही बात कहता हूँ, राजेश खन्ना भी अपने दौर में कहा करता, बोले जिसके चाहने वाले खत्म हो गए ना तो अपने आप को खत्म मान लो। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ, परमात्मा मेरे चाहने वालों की लंबी आयु हो और वैसे बरकरार बने रहे। आपकी चाहत, आपका प्रेम ये हमारे को हौसला देता है। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी अपना परिचय और दे दो अपने अंदाज में। भाई परिचय है आपका, अपना भाई है राजेश उर्फ हाथी सुनारिया, गांव सुनारिया कला, जो कि कवियों की जन्मभूमि रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और भाई गांव का बहुत प्रेम, सहयोग, प्यार मिला है। और उसी प्यार के दम पर भाई पूरे हरियाणा के या उत्तर भारत के जहां जहाँ रागनी सुनते हैं, भाई सभी दर्शकों ने आज तक बहुत प्रेम दिया है। और मैं परमात्मा से उम्मीद करता हूँ भाई मेरे दर्शक, मेरे प्रेमी भाई ऐसे ही बने रहे, ऐसे बरकरार रहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी किस दौर में नु लग गया था भाई, कितनी उम्र में ये गान बजाना वाला खटक क्यों कर लगी? देखिए ये शायद 91-92 की बात है। मेरे गांव में कंपटीशन होया था जिसमें हरियाणा के सभी कलाकार आमंत्रित थे। और परमात्मा की दया से गांव की कृपा हमेशा मेरे ऊपर रही है। वो बीच में करीब 1:30-2 बजे ही गांव के गणमान्य व्यक्ति, मेरे चाहने वाले सभी ने एक रिक्वेस्ट करी, जी हमारे गांव का भी एक बच्चा गाता है, हम एक रागिनी उसकी करवाना चाहते हैं। और वो भगवान का सहयोग था, परमात्मा की मर्जी थी कि उस टाइम पे स्टेज पे मासे जी पालेराम जी मेरे गुरु जी, उनका साज संगीत लगा हुआ था। उनके संगीत पे मेरे को गाने का मौका मिला, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। उस दिन के बाद में गुरुजियों से, मासी जियों से मेरा आना जाना हो गया। शायद पार्टी में एंट्री 92 में मेरी एंट्री होगी थी। हाँ जी। अच्छा किस उम्र में, शौक किस उम्र में लग गया था? देखो वो तो स्टेज की बात हो गई। शौक का नहीं पता मेरे को, मैं तो बचपन से शौक है। क्योंकि मेरे गांव में, मेरे परिवार में, मेरा सांस्कृतिक गांव रहा हमेशा से, ये पूरे हरियाणा को पता है। और सबसे ज्यादा प्रोग्राम गांव सुनारिया के अंदर होते रहे हैं। और मेरे गांव में जैसे पंडित मांगीराम, उनके शिष्य जम्मू अमीर, फिर उनके शिष्य राय धनपत सिंह, जिन्होंने पूरे भारत में मेरे गांव का भी नाम किया, अपने गुरु का भी नाम किया और अपने गांव का भी नाम किया, अपने जिले को भी रोशन किया। और भाई उसके बाद में जैसे कवियों में मेरे गांव से ही मेरे दादा ध्यान सिंह, दादा देशराज,
एक मेरे गुरु समान जी ने मार्गदर्शन किया, दादा महावीर, उनके भाई कपूर, दादा सुरजे, और एक भारतवर्ष की शान जो कि हिंदुस्तान के विदेश में भी जिसकी कैस्टेबाजी है, जिसकी को सुना गया है, आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय भगत राम निवास जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जिसके भजन, चेतावनी भजन पूरे भारत के अंदर सभी मंदिरों में बजे हैं। ऐसी शख्सियत मेरे गांव में पैदा हुई, उनको सुन सुन के, जैसे मेरे ताऊ जी थे केदारनाथ जी, वो भी गाते थे, एक हमारे दादा सूरजभान है वो भी गाते हैं। तो इन सभी के सहयोग से मैंने तो शायद ऐसा लगता कि मैंने तो छोटे ही ना बचपन से ही बालक से ले जाने लग गए थे, अगी छोरे की विरागनी करवाओ रहे, तो शुरू का ही शौक था। लेकिन आज वो स्वर्ग में है, हम ही अब संघर्ष कर रहे हैं। एक वो भी दौर था, हजारों हजारों लोग सुनते थे, लेकिन आज ये दौर बिल्कुल बदल चुका है। नौजवान साथियों का रुझान, ये हम नहीं कहते कि वेस्टर्न म्यूजिक को मत सुनो, देखियो परिवर्तनशील जमाना है, सुनना सभी पड़ता है, लेकिन मैं नौजवान भाइयों से एक अपील करता हूं, मेरे भाइयों, एक बार फिर इस रागनी जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है, जो घड़े बन चुकी, आप इसको महत्व दीजिए, इसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि इन बातों में जैसे हमारे कवि हुए हैं, श्रेष्ठ कवि हुए हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी, पंडित मांगीराम जी, राय धनपत सिंह जी, बाजे भगत जी, दयाचंद मायना जी, व्यास जी, जितने भी हमारे हरियाणवी संस्कृति में लेखक कवि हुए, उनकी बातों में दम है, रहस्य छुपा हुआ है, उनमें हमारी संस्कृति झलकती है। ठीक है, आज हम वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं, देखो परिवर्तनशील जमाना सुनना चाहिए, लेकिन मैं नौजवान भाइयों से ये अरदास करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि भाई संस्कृति को बचा लीजिए, क्योंकि इससे हमारा भविष्य सुधरता है। अगर हम एक रागिनी भी सुनते तो उस पूरी रागिनी में एक बार तो जरूर परमात्मा का नाम आता है, और एक बार जरूर खेल की भावना उत्पन्न होती है, वो हमारे को बुराइयों से बचाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूं नौजवान साथियों से कि भाई इस लुप्त हुई होती हुई संस्कृति को आप बचाने की कोशिश कीजिए, ये मेरी सभी भाइयों से अपील है। बदलता दौर के दोनों साथी मेरे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अगर ये हमारे पास नहीं आवा तो हम आपको कैसी बात बताऊं। सही बात। और ये भी संस्कृति के लिए ही नहीं थी, और किसी का भी और फील्ड में बढ़ जाती है, और फील्ड में आजमाती, ये भी संस्कृति को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है। और हमारी प्रार्थना है, मेरे श्रोता जितने भी मेरे अपने पर्सनल जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे को लाइक करते हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं अपने और साथी बढ़ाओ और इस लुप्त हुई संस्कृति को बचाने की कोशिश कीजिए। मासी जी, एक राजेश उर्फ हाथी, इसका क्या रीजन है, कैसे, मतलब क्या लॉजिक है इसका? भाई इसके बारे में तो क्या बताऊं मैं, मन तो जब से सुनने में आया है ना, अगर आप एकदम अचानक जाकर मेरे परिवार से, या मेरी माँ जिंदा है, मेरा भाई है, मेरे काके ताऊ है, किशन जागने को होगे ना राजेश से मिलना है, अचंभित हो जाएंगे, एकदम उनका दिमाग नहीं जाएगा। और आप गांव के किसी कोने में कह दोगे ना हाथी से मिलना, एकदम पहचान जाएंगे। ये मेरे को पता नहीं। हाँ ये बताओ, पहले गांव में जैसे ये हाथी पर जो बाबा जी है ये ले आया करते, और भाई जैसे जो बच्चा लाडला होता, जैसे कि मैं परिवार में पहले अकेला था, लाडला कोडला था, तो नहीं बताओ बोलिया तेरे को भाई उस पर हाथी पर वो सवारी करवा दी थी, झुला दिया था, तभी तो बोला तेरा नाम काट दिया, हाथी हाथी कहने लगी। लेकिन आज मैंने इस नाम से गरा हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, पढ़ाई कितनी करी? पढ़ाई जी मैंने 93 के अंदर बीए कर ली थी, जिसका नाम आज पंडित नेकीराम कॉलेज है, उस दौर में उसको यूनिवर्सिटी कॉलेज कहते थे। मैंने वहां से 93 में बीए की थी। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, ये नहीं आया भी मन में कि भाई देखो उस दौर में आप इतने ग्रेजुएट थे, और
कोई नौकरी की तरफ रुझान या फिर किसी और, जैसे सबके परिवार में भी हुआ करे भाई, एक तो आप लाडले थे कि भाई पढ़ लिख के अफसर बने या किसी और फील्ड में जाओ, ऐसा कुछ होया? भाई चाहते तो सभी है। पहले नंबर तो शायद मैं ये मानता हूँ कि परिवार में शायद कोई ऐसा गाइडेंस करने वाला नहीं था। और फिर दूसरा, इसीलिए मैं नौजवानों को आह्वान करता हूँ, खटका रागिणी का यो जो चस्का भीतर था, और उस दौर में तो इतना, क्योंकि एक तो मनोरंजन के साधन नहीं थे इसके सिवाया, यानी रागिणी जो भजन मंडली रागिणी पार्टी गांव में आती थी या गुवांड में आती थी, तो ये मान के चलो आप पूरा गांव गुवांड एक जगह इकट्ठा हो जाए। एक मन में दौर था, एक चस्का था। मैं क्या मत या कमी ला लो, अगर भाई उस चस्के ने मारी भाई अपन फिर कोशिश करिए को नया या न्यू ला लो। प्रोग्राम इतने ज्यादा हुआ करते, 93 में मैंने बीए करी, 92 में शायद मैं मासी जी के साथ लग लिया था। छुप छुपा कर मैं, जैसे रात के प्रोग्राम बहुत ज्यादा हुआ करते, दिन का प्रोग्राम तो कोई एक आधा हुआ करता। पहले नंबर तो दौर यो ही बदल गया, तो मेरे को भी ऑप्शन मिल जाया करता। जैसे मैं रात को मासी जी के साथ प्रोग्राम में चला जाता, सुबह आने के नहा धो के कॉलेज में चला जाता, वहां से मेरे को कुछ पैसे मिल जाते जो कि मेरा जेब खर्च हो गया, तो मन उसमें स्वाद आ गया। ये स्वाद को आप ये लगा लो, या तो मैं नौकरी की तरफ मैंने कोशिश ना करी, और या भैया फिर खटका रागिणी का ये मन में था। तो 92 में माशे जी के साथ चले गए थे, पहली मुलाकात उस कंपटीशन में हुई थी जो आपने बताई थी। अच्छा, फिर उस दौर में जैसे और भी तो गाने वाले थे, फिर माशे पालेराम जी को मतलब क्यों गुरु आपने बनाया? देखिए, जो माशे जियों का, मेरे गुरु जियों का, पालेराम जियों का सुनारिया गांव से जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता एक ऐसा ही मानो जैसा मेरा एक बाप बेटे जैसा। मेरा गांव माशे जी को इतना लाइक, इतना पसंद किया करता, और मेरे ख्याल में माशे जी ने खुद अपनी वाणी से भी कह रखा है कि मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रोग्राम किए तो गांव सुनारिया में। गांव का कोई भी संस्थान जो एक धार्मिक स्थल होता है या सामूहिक जगह, क्योंकि पहले सभी चीजें दान से, चंदे से बनाई जाती थी, उन सभी में माशे जियों का भरपूर योगदान है। यहाँ प्रोग्राम करते 10-10 दिन प्रोग्राम चलते, ये भी इतना लंबा उनके साथ रहने के बाद में तो एक प्राकृतिक तौर पर लगाओ मासी जी से होया। फिर जो शैली इस गायन विद्या में मासी जी के पास थी, सुर का, ताल का, उसको भी देखकर प्रभावित हो गए। फिर मैंने यही फैसला किया कि इससे अच्छा गुरु नहीं मिलेगा। अच्छा, माशे पालेराम के सबसे पहले शिष्य आप हो या फिर और कौन कौन थे? नहीं जी नहीं, मासी जी के मेरे से पहले तो हजार शिष्य। एक दौर तो ऐसा था, शायद मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तो पंडित जगन्नाथ जियों के बहुत शिष्य हैं, और मासी जियों के भी बहुत शिष्य हैं। मेरे से पहले तो बहुत गणे, मैं तो बहुत बाद का हूं। मासी जियों का तो ये बनो आप बहुत बड़ा कुंभ है जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा। मतलब 1 2 4 10 15 कह कभी नहीं गिना सकते, अनगिनत। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा उसके। बहुत बढ़िया। यूपी में, राजस्थान में, इधर चले जाओ, शिष्य ही शिष्य उसके। अच्छा मासी जी, एक अपने भाई है मैदान, यूपी से, नादान नादान, नादान, तो उस भाई के भी बहुत ज्यादा कमेंट आया कर दे, वो भी शायद मासी जी के शिष्य हैं मासी जी कि भाई राजेश भाई से मुलाकात करवाओ, तो उनको क्या कहना चाहोगे? भाई नादान को मेरी शुभकामनाएं हैं, और भाई आशीर्वाद भी मेरे से छोटा है। हाँ बिल्कुल। और भाई उस दौर में बहुत ही मेहनत किया करता, बड़ा अच्छा गाने वाला था। और जैसे कि हमारे भाई है ये विकास, जिसका एक गाना था ये वो हट जाता हूँ पाछे, उस दौर में रणबीर जियों के पास तो विकास थे, और माशे जियों के पास में हमारे छोटे बच्चे जैसे भाई थे नादान, तो दोनों की बहुत ही बढ़िया जोड़ी बढ़िया करती। तो नादान अच्छा गाने वाला था, और मैं तो उसको भाई हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो नादान भाई धन्यवाद जो आपने भाई इतने कमेंट करे, इतना प्यार प्रेम बनाया चैनल पर। अच्छा मासी जी,
तो आपने जैसे फिर मासी जी की संगत लगभग कितने साल करी? मेरे ख्याल में 16-17 साल, शायद 16-17 साल तो आराम से रहा। बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन कौन उनकी पार्टी में थे, मासी जी की पार्टी में? उस समय पे थे आदरणीय धर्मवीर जी, लोहा माजरा। लवा माजरा। अच्छा, हमारे सीनियर उस्ताद आवाज सिंह जी कतलुपुर गांव से। अच्छा, मनोहर लाल जी थे रोना गांव से। और ये थे हमारे ये एक और साथी थे मराना गांव से, मुकेश। और एक मेरे गांव से थे जो मेरे शिव सीनियर थे, जापान। वो एक काला था चोरताड़ तियाड़ा गांव से, चोर त्याड़े से काला भाई था। एक नरेंद्र था बंडेरी से। तो ये मासी जी का उस समय का संगीत का वो मंडली थी, संगीत मंडली थी जो उनके साथ हम रहा करते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मासी जी, मासे पालेराम तो देखो आज स्वर्ग में है, आप इस मृत लोक पर हैं, तो उसके बारे में भाई लोगों को इच्छा है कि भी उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज सुने हम। तो मासी जी की कोई भी ऐसी खूबी बताओ जो सबसे हटके अलग थी। सबसे बड़ी खूबी तो उसकी थी, उस जैसा नरम आदमी पावा ही नहीं। शायद पूरे हरियाणा में इतने धर्म स्थल जिसमें मंदिर, पाठशालाएं और जैसे गरीब आदमी हमारे वर्ग के जो परिवार है, जैसे भाई मिरासी हैं या सैन भगत है, इतनी ब्याह शादियों में मासी जी ने योगदान फ्री के समान ही मानो उन प्रोग्रामों को। जिसने भी ये कह दिया मासी जी ऐसे ऐसे 2 प्रोग्राम, लड़की की शादी है या जी मंदिर बनाना है, तो मासी जी कभी इनकार नहीं किया, पैसे की तरफ नहीं बाजे। सबसे बड़ी खूबी तो ये थी, उनका जैसा नरम स्वभाव कहीं मिलेगा नहीं। नंबर 2, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्रीज को चले हुए 100 साल के करीब होगी। वो तो स्टार अपने आप को कोई कह ले, लेकिन जो स्टारडम, जो सुपरस्टार का लेवल आज तक या तो राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन। वो तो अपने आप में शाहरुख खान भी को फलाना भी, मैं भी स्टार हूं, लेकिन जो एक स्टार का स्टारडम है वो इन 2 कलाकारों के पास है। तो मेरा तो अपना ये मानना है कि वो हरियाणा के सुपरस्टार कलाकार थे। वाह, बहुत बढ़िया है। अच्छा मासी जी, आपने फिर देखो संगत करी लगभग 16-17 साल, उसके बाद पार्टी फिर आपने उस साथ में बना ली थी या फिर अलग होके बनाई? नहीं नहीं, उसके बाद मैं थोड़े ही दिन बहुत ही अच्छे गाने वाले हमारे से छोटी उम्र में हैं, लेकिन गायन विद्या में बहुत अच्छे हैं, छोटे भाई वीरपाल सिंह खरकिया। उस समय पे वो घड़े बेंच पर गाते थे, आज तो वो पक्के साज की पार्टी है उनकी। उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया। भी एक ऐसा दौर 2-2.5 साल का दौर था। उस दौर में जैसे अन्नू काद्यान जी भी के साथ हम संगत करी, और साथ में भाई वीरपाल जी थे, यानी दोनों पार्टियां एक ही, वो समझो। तो 2-2.5 साल का दौर था। उस दौर में उनके साथ रहा, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा गाना हुआ। वो कुछ कारण था या बस वो ये लड़की थी बच्ची अन्नू का ध्यान, इसके पास में एक मेरा साथी बेंजो बजाता है गरनाउठी गांव से। उसने कह दिया बोला अरे छोटी बच्ची है और यार पार्टी बनाना चाहती है। फिर मैंने मना नजदीक से, हमने उसकी पार्टी में संगत कर ली। भाई प्रोग्राम अच्छे थे, तो हम 1.5 साल उसके साथ रहे। उस दौरान में मासी जी के पास पार्टी थी अपनी खुद की, तो मैं 1-2 साल इधर उधर उसके साथ रहा था। बाकी तो फिर बढ़िया दौर चले। अच्छा, आपने खुद की पार्टी कब बनाई? मेरी पार्टी तो शुरू से ही है, जब से मैंने होश संभाला है। मेरे गांव की खुद की पार्टी थी मेरी, और अब भी मेरे पास पार्टी है। जैसे मेरे पेटी मास्टर है रमेश, गांव गरनावठी से। अच्छा, मेरे गांव से सुरती और अनिल, और
भमेव गांव से दीपक है मटके पे। ये सारी मेरी पार्टी है। जो मेरे पर्सनल मेरे चाहने वाले, मेरा गांव गुआंड जब मुझे याद करता बुलाता है, मैं अपने पर्सनल प्रोग्राम करता हूँ। अन्यथा मैं दूसरी पार्टियों के साथ सहयोग साथी बन के अपना काम करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, उस दौर में देखो, मासी जी की भी आपने संगत करी और बड़े बड़े धुरंधर कलाकार रहे हैं उस दौर में, तो मासी जी के साथ आप जाया करते, भी वो कैसा दौर था भाई, कितनी पब्लिक आया करती, और उस दौर में और आज के दौर में क्या अंतर आपने देखे? भाई सच्चाई तो ये है कि मास्टर सतबीर जी हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरु समान है। एक ये मान लो आप, इस पृथ्वी से जाना एक अध्याय खत्म होना है, यानी एक सदी के महानायक खत्म हुए। मास्टर जी मासी जी दोनों की इतनी अच्छी जोड़ी थी। उसके बाद में ठीक गाने वाले सभी अच्छे, बहुत ही बढ़िया गाते हैं, परिवर्तनशील है। उनका दौर कुछ और था, अब दौर कुछ और है। जब मनोरंजन के साधन कम थे, लोग बहुत ज्यादा आते थे। अब मनोरंजन के साधन इतने हो गए, लोग गाने वाले ज्यादा जाते हैं, सुनने वाले कम आते हैं। तो भी वो दौर तो अलग ही चीज थी। उस दौर के थे धुरंधर कलाकार थे, बहुत अच्छे। और भी जितने साथी कलाकार थे, जैसे रणवीर जी है, उनसे पूर्व राजकिशन जी है, जगबीर जी है, वो तो ब्रह्मानंद जी होया करती, करण सिंह मकड़ोली होया करती। ये समकालीन सारे के सारे एक दौर के थे। राजेंद्र जी हैं, फिर बाद में सुनील भाई थे, सारे के सारे इतने बढ़िया दौर था। और इतना ही बढ़िया दौर अब है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना हो रहा है, जब रागणियों के प्रति रुझान था, हमारे कुछ बुजुर्ग थे जो परमात्मा ने भाई उम्र के हिसाब से काफी साल हो गए चले गए, जो शौकीन थे। नए बच्चों को शौक नहीं। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ भाई, नए बच्चे भी इस तरफ न रुझान करो। कलाकार आज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन आपकी रुझान की कमी है। अगर आप उनको सुनोगे तो यह संस्कृति वापस वही उसी जगह पा जाएगी जहां से पीछे गई है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, उस दौर में जैसे गायन विद्या, जो गायन शैली थी, वह किस हिसाब की थी? मतलब ज्यादातर देसी तरज होया कर दिया, फिर फिल्मी रंग आ गए थे उस दौर में? देखिए, फिल्मी रंग तो शुरू से ही है। देशी बातें तो जैसे कुछ हैं, वो देशी बातें वो हैं, जैसे कि हमारी भाण बेटी भी गाती हैं, जैसे मल्हार और बहरे तबील है, सोनी है। ये तो है देशी। नहीं तो फिल्मी पहले भी थी, और 80% तर्जे तो फिल्मी ही है। देशी तो तर्जे 10-12 है, 10-12 तर्जे देशी, अन्यथा तो फिल्मी है सभी। अगर उनकी जांच करोगे, गहन साथ से देखोगे, तो आखिरी में वो फिल्मी लिखड़ेगी। जो सांग लाइन थी, सांग लाइन में जो सांगियों ने गाई है, जैसे सोनी है, सोनी हमारी माता बहनी भी गाती है, बहरे तबील है, मल्हार है। ये जो हमारी संस्कृति के गीत हैं, इन गीतों को रागणियों में डाला गया, उन्हीं के ऊपर रागणी भी बनी। अन्यथा तो फिल्मी दौर पहले भी था, फिल्मी दौर आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है, वो सभ्यता का फिल्मी दौर था, आज अश्लीलता का सब फिल्मी दौर है। इतना ही फर्क है बस। फिल्मी पहले भी था और आज भी। बहुत बढ़िया। तो मासी जी, दर्शक देखो देखने ना करे हैं, एक कोई भी अपनी देसी तरज जो आपकी मनपसंद हो, दो बोल उसके। देखिए, देशी तो यही है, जैसे कि मैंने खुद जिक्र किया भाई, मल्हार या फागण के सामण की, और वह बहरे तबील या सोनी। तो मैं ये भी नहीं कहता कि सब कुछ मैं जानता हूँ, क्या पता मेरे में भी कमी हो, मैंने भी नहीं आता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, ले आपको एक बहरे तबील सुना के की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया। ये रे मत दिए सीख मेरे आना ना नजदीक, मन यागा पाछा रहा ना दीख। ये रे मन यागा पाछा रहा ना दीख, इब यधम उठना नहीं सठीक, मेरी बाजी पूरी हो लेने दे,
हदम उठना नहीं सठी मेरी बाजीर पूरी होलन दे। वाह जी वाह, ये बहरे तबील है। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। अच्छा मासी जी, एक बात मैं आपसे पूछूंगा। हाँ देखो, गायकी में इतनी अच्छी टोन आपकी है, इतने सुरीले आप हो, मासे पालेराम की संगत आपने करी तो सुरीले तो होने लाजमी है। इतनी अच्छी गायकी आपकी रही, क्योंकि एक आधी पुरानी रागनी हम सुना है और ना आपने कदे गाने से जी चुराया कि भाई एक जी जान लगा कर जो गाना होया करा वो आपका रहा है। तो क्या ऐसा रीजन रहा कि भाई ज्यादातर हाईलाइट आप नहीं हो पाए? यार इस बारे में मैं क्या बताऊं भाई लाइट का तो जो मेरे चाहने वाले तो मैंने पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल ये भाई संसार का ठेका मैं क्यों कर ठाऊ यार, मैंने को करे तो करे ना करे, अगले की मर्जी की बात है। मन्नत मेरी तरफ तो कसर नहीं छोड़ी बिल्कुल नहीं छोड़ है। ये मैं यार को दोष भी नहीं दे सकता। मई बाप को झूठ बोल दू भाई फलाना वाद मन तो भी अग नहीं हड़िया। ये कारण मेरे समझ में नहीं आता, पर कुछ भाग्य का भी रोड़ा हो। सही बात। भाग में ना कुछ मिलता को नहीं, शायद मेरे भाग में ना हो, और जितना से उतना बढ़िया भी। बिल्कुल जब आज भी मेरे को 1 से 10 से 20 से 30 साथी मेरे को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरे लिए तो करोड़ों में। बिल्कुल बहुत अच्छा मासी जी, आपका जो दौर रहा है, कंपटीशन दौर में भी रहे हो आप। बिल्कुल। अच्छा, किस कलाकार के साथ ज्यादातर कंपटीशन रहा? देखिए, जब ज्यादातर में होता तो फिर मैं मार्केट में होता। वो पहले आपने सवाल किया था अगर आप हाईलाइट क्यों नहीं हुई, जो इतने मेरे बार बार किसी के साथ होते तो मैं फिर हाईलाइट मार्केट में होता। सही बात। हाँ, शायद हरियाणा का कोई भी कलाकार नहीं बच रहा जिसके साथ मेरा रंग काट साध्य भाव से, वैसा नहीं मारा मारी का झूठ बोली का नहीं, बढ़िया, मिलजुल। यानी हर कलाकार के साथ मेरी रागनी हुई हुई है, और हर कलाकार ने मेरा सहयोग किया है, प्यार प्रेम दिखाया है। और भाई इतना तो था कौन, जब भी इतना ही होता तो फिर मार्केट में होता। अपना तो इतना है, बढ़िया काम चल रहा है भगवान दास। अच्छा मासी जी, लेडीज कलाकार के साथ कभी गाया? लेडीज गिल्ला तो मेरे ख्याल में भाई नहीं गाया हो, शायद एक वो गाया हो तो गाया हो किसे गिल्ला गाम गुम में की करवाई दी हो तो घेरा नहीं, मन न समझ में तो बाहर शायद नहीं। अच्छा मासी जी, हाँ जी। आज के दिन जब आप एज ए कलाकार स्टेज पर खड़े होते हो गाने के लिए, तो पब्लिक क्या चाहती है आपसे कि भाई क्या कुछ से आपके मुंह से सुनना चाहती है? भाई पब्लिक तो देखो मेरे से उम्मीद रखा करती है, रखती है अब भी। अरे एक मेरे साथी हुए हैं समुद्र बुधवार, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और एक दौर ईसा था बहुत ही अच्छा दौर हो कुछ समय पहले ही। तो मेरे को तो चैनल पर न्यू देखा करते अगर राजेश आते हाथी आनते कि मैंने नई चीज पाओगे, और नई चीज दिया भी करता। लेकिन ये जो रागनियों का रुझान है इतना मध्यम हो लिया, मैं नई चीज तैयार तो कर लूं, लेकिन नई चीज को सुनाऊं परोसू कहाँ, सही बात। बगैर काम के उसको कहाँ सुनाऊं। नई चीज तो हर चाहते हैं, लेकिन एक ठोस नई चीज मैंने देने की कोशिश की है, और मैं ये आशा करता हूं और भाई उम्मीद दिलाता हूं, आपको भी यकीन दिलाता हूं, शायद कोई ना कोई नई चीज जरूर छोड़ते रहेंगे आपके बीच में। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो मासी जी, आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रागनी हुई है बाबा दुनिया में जोड़ा, बिल्कुल ये रांझा के किस्से से, बिल्कुल जी तो बिल्कुल। उसके बारे में बताओ और फिर दो बोल उसके सुनाइए, किस कवि की थी वह? देखिए ये रागनी है कथुरा गांव से है, कृष्णलाल संघी उनकी रागनी है। और हमारे प्रोग्राम हो रहे थे सालावास मंदिर के मासी जियों की, वहां ये रागनी सुनाई थी। सालावास के ही थे कि उन्होंने, मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैंने वहीं से कैचिंग कर ली, कैचिंग पावर बहुत बढ़िया थी मेरी समझ से। ये रागनी मैंने बहुत बढ़िया लगी, और फिर परमात्मा की दया से गाई भी बढ़िया गई, और बहुत रिस्पॉन्स मिलता है इसको आज भी। जैसे कि आज भी जैसे शुरुआत दौर में मैंने सुनाई थी, आज सुना तो ऐसी फिर लगती है। तो ये रागनी मेरी सबसे ज्यादा चल रही है, बहुत बढ़िया कवि ने बनाई हुई, इसके बोल अच्छे। बिल्कुल। तो मासी जी, वो तो शुरू में जो दो जो रागनी में गाओ ना, वो सेम ट्रिक के ताड़ में। सेब तो जैसे नहीं आ सकता क्योंकि साजबाज का अलग माहौल फिर भी होता है। कोशिश करो। चलो कोशिश करता हूँ। हो बाबा दुनिया में जोड़ा मर्द और वीर का, हो बाबा दुनिया में जोड़ा
तकदीर और तदबीर का ओ बाबा दुनिया में जोड़ा, दूने और फकीर का मेरा के जीना दुनिया में, जीते जी काना बन गया मालिक हीर का। ओ बाबा दुनिया मैं यो रंझा शरीर का सजीर बाबा हीर का सजी। ओ बाबा दुनिया मैं यो रंझा ए हीर का सजीर बाबा हीर का सजी। ओ बाबा दुनिया। वाह जी वाह जी। शायद ये गाना भी फेमस था उस दौर में, दुनिया हाँ ये हाँ हाँ, महफिल। ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, ये गाना भी मशहूर था और इसीलिए ये रगनी बढ़िया लगी मन मन भाई, और गाई भी बढ़िया गई। बिल्कुल उस्ताद लोगों ने बड़ा सहयोग किया, बड़ा मदद की इसमें। बिल्कुल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, बदलता दौर चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे प्रेमियों को, साथियों को, सांस्कृतिक प्रेमियों को एक और सूचना ला लो, या आपके भाई का, आपके बेटे का संदेश ला लो। मैंने भी थोड़ा परिवर्तन दौर में जाने की कोशिश की है। आने वाले 10-20 दिनों में, जैसे कि वेस्टर्न म्यूजिक चला हुआ है, देखो समाज के साथ तो रहना पड़ता है, बिल्कुल। चाहे अच्छे तरीके से रह लो चाहे मजबूरी में रह लो। अब ये दौर बदलता जा रहा है, कईयों की इच्छा थी, तो अपने एक साथी हैं पी मलिक यूट्यूब चैनल वाले, हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत मेहनती आदमी है। उसकी सोच थी, उसने मेरे पास संदेश किया, बोला राजेश यार तू भी डीजे सॉन्ग कर दे एक दो। मैं बोला भाई मेरे बस के नहीं है, ये मैं रागिणी का गाने वाला हूँ। अरे बोला यार आओ डिमांड कर दे। फिर उनका लड़का है आशीष मलिक, उसमें टैलेंट है। उसने कहा अंकल जी आओ ना, आप बोले मैं तैयार करूंगा दोनों बीरो भी। तो आने वाले समय में 10-20 दिनों में ये आपके बीच में पंडित जियों की, राम कुंवर जियों की और राय जियों की 8-10 बातें वेस्टर्न म्यूजिक जैसे डीजे सॉन्ग बोलते हैं, आपके बीच में बहुत जल्द आने वाली हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको पसंद आएंगी, और उनको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरा हौसला बढ़ाना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, बात आपने कविया की है, बढ़िया बात है। आपने कवियों की हैं, वाह जी वाह जी। पंडित लक्ष्मी चंद जियों की हैं, मांगी राम जियों की हैं, एक बहुत अच्छे कवि हो राम कुंवर जुए वाले जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। जिनका इस संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। एक परिवार से 5 सदस्य थे, 5, बालकृष्ण जी, राम कुंवर जी, कृष्ण जी और उनके भाई अनिल जी, एक उनका भतीजा था। संस्कृति को क्या कुछ नहीं दिया, ना तो पूजन को भगवान बाजा करता बेंजू पे। उन्होंने दौर बदले, नया म्यूजिक दिया, आज ये नगमे बजते हैं, गाने बजते हैं, उनकी बड़ी मेहनत है उन लोगों की। उन्होंने इस संस्कृति को बदलाव दिया उस दौर में भी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, एक सवाल और आपसे। देखो जैसे अपनी रागनी लाइन थी, इसका नाम था भाई गढ़वा बेंजू, जो श्री जगन्नाथ जी से शुरुआत इसकी हुई थी। फिर ये हारमोनियम किस दौर में आया? देखिए कुछ भाइयों को बुरा भी लगा ये बात, और मैं इन चैनल वालों को पहले कह रहा था कि भाई कुछ ऐसा मत बुलवा दियो जिससे कुछ तकलीफ हो किसी को। सबसे बड़ी झूठ तो यह है यार, गढ़वा बेंजू बोले जगन्नाथ जी ने शुरू किया, ठीक है मैं मान, जगन्नाथ जी श्रेष्ठ कवि हैं, श्रेष्ठ गाने वाले हैं, और ये मान लेता हूं कि जैसे कंपटीशन लाइन में जगन्नाथ जी गढ़वे बेंजू को लेकर आए, लेकिन गढ़वा बेंजू तो पहले से ही यार। जगन्नाथ जी का दौर कहाँ था, बलबीर मासी, बलबीर जी हमारे जो दादा गुरु, जगन्नाथ जी, ब्रह्मा पावटी जी, अच्छा अनूप बराइया जी, और जी ये जो उस समय के समकालीन जो गाने वाले थे, ये सब गढ़वे बेंजू गाते थे। लेकिन जो हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, गढ़वा बेंजू तो जैसे गांव में ये थ्रेसर, ये मशीन तो बहुत बाद में आई है, बड़द दादा गाया करते, और गांव की बनी में पैर ला लिया करते, आप अपने पैर बना लिया करते, और शाम को उनकी रुखाली करनी पड़ती जानवरों से, और क्या सकते को खा जाए। तो हमारे बुजुर्ग नहीं बताऊंगा, उनको गढ़वा बांध हम सारी रात रगड़ी गाया करते। वो बात तो 80 साल 100 साल पहले की। जगन्नाथ जी मान ली 50 साल पहले ला लो, 20 साल 30 साल पहले ला लो, गढ़वा बेंजू 50 ला लो, तो गढ़वा बेंजू पहले से भी है।
ये गलत भावना वो लेकर आए ना गढ़वा वाली पहले से भी। तो ये भी एक मासी जी ने एक बात बताई है जो कि देखो मानने ना मानने वाले की एक अलग सोच है, बिल्कुल। लेकिन जो सच्चाई बताई जो इन्होंने इनके बुजुर्गों से सीख के आया सुने हैं। एक बार हो, मैं आप देखो सभी जितने मेरे श्रोता सुन रहे हैं, एक और कहता हूँ इस बात को फील मत करना, नहीं फील करने की बात नहीं मान ले कैसे जैसे नहीं मान जाए भाई को पंडित जी होगी इसने तो वो कर दी। मैं पंडित जी एक और बता दूं, 80 भजन पंडित जी हो गए मन रिकॉर्ड करवा रखे हैं। जो हमारे एक बहुत बढ़िया साथी हैं ये महावीर कौशिक जी, हाँ हाँ बिल्कुल। उनके साथ मतलब पंडित जी हो गए 80 भजन। और पंडित जी बहुत मेरे अपने बच्चे इतनी रखा करते। मेरा कहने का तात्पर्य वो नहीं है कि भाई, लेकिन उस बात पे मैंने कहा भाई इसको लेकर वो आए ना गढ़वा में जो पहले भी था। हाँ या उन्होंने इसमें कुछ 4 चांद लगा के संवार दिया होगा, ना तो गढ़वा मंजू पहले भी गायक थी और लाइन में आज भी। देखो आपने क्वेश्चन पा जावा जैसे हारमोनियम कब आया? भाई हारमोनियम जैसे मैं तो बताऊं मासी जी की गई, उससे पहले तो मैं क्या बता सकता हूँ। मासी जी ने बताया करते भाई एक दकोरे का था, उसका नाम पता नहीं दिमाग में नहीं आता, वो बजाया करता जैसे रमेश जी भी कहते स्टेज पर कई बार कलाउडिया जी। दकोरे का था एक, वो बजाया करता बंजू। तो मासी जी कहते भाई कभी हम उसने बुला लिया करते। फिर बोले भाई हमने तो फिर यो वाशिंग तैयार करिया, खुद अपना हारमोनियम ले आए और भाई जैसा भी हाथों मारे फिर वो ट्रेंड भी हो गया बाद में, बहुत अच्छा बजाया उन्होंने। उससे पहले तो 2 बेंजू बताऊं बाजिया करते, हमने भी देखे हैं 2 बेंजू बाजिया करते। जैसे माजिश जियो के साथ थे धर्मवीर और यो आवाज सिंह, दोनों बेंजू बजाते मैंने देखे हैं। तो ये पता नहीं दौर में पहले कौन लिया पाछा कौन लिया ये मैं नहीं कह सकता। हारमोनियम आया ही इसी दौर में आएगा, मान ले ज्यादा से ज्यादा 30 साल 35 साल 40 साल हो गए होंगे। और सुधार फिर ये जैसे भाई बजाने वाले अच्छे ये जैसे रामकुमार जी और बालकृष्ण जी और ये इस फील्ड में आने के बाद और सुधार बहुत बढ़िया हो गया, फिर तो बहुत ही बढ़िया हो गया। अच्छा आपका देखो ये तो आप हारमोनियम वादक हुए बहुत ही अच्छे अच्छे उस्ताद जी, मटका बजाने वाला कौन बेस्ट रहा उस दौर में? मटका बजाने वाला सबसे बढ़िया उस दौर का सबसे दी बेस्ट था शब्बीर कलोई गांव से। उसी की कॉपी करी अमित गाने वाले का दिमाग बजाता था। और मैं ये बताता हूँ फ्रंट के बजाने वाले बहुत कम है, गढ़वा मैंने बजा है, मैं ये नहीं कह सकता मैं गढ़वा बजंतरी। अच्छा आपने भी प्ले करा? मैंने प्ले किया, गढ़वा प्ले किया है। लेकिन कारण क्या है जो फ्रंट के बजाने वाले हैं ना वो तो मार्केट में थोड़े आज के दौर जैसे आज के दौर में भी पहले जैसे मैंने बताया शबीर हमारे मन पसंद थे, सबसे बढ़िया बजाने वाले थे। जो तरह शबीर ने बजा दी शायद आज भी बजा ले पर लेकिन ना भी बजे आज के दौर के, जैसे कि मुक्की खरकिया, मुकेश चिड़ी और जी शोका ने डाना, ये कुछ और भी है कई बच्चे अब शायद एकदम दिमाग में नाम नहीं नजर आ रहे। कपिल, हाँ कपिल है, कपिल आप भी याद दुआ का था। हाँ कपिल है बहुत, सतीश राजली बहुत बढ़िया, एक फॉरवर्ड बहुत बढ़िया बजाया करता उन गाँव का। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, मतलब जो भी फ्रंट के बजाने वाले हैं देखो बैक में तो सभी लगते हैं भाई एक अच्छा बजाने वाला उसके पास 4 और लाएंगे, लेकिन जो शिल्ला भी बहुत बढ़िया बजा हुआ है। एक जाटू लुहारी का होया करता अपना वो अनिल था, तो बहुत बढ़िया बढ़िया बजाने वाले हुए हैं। फ्रंट के जो बजाने वाले 10-12 है गढ़वे वाले, और आज तो बहुत कम हो रहे हैं। शौक का पता नहीं कारण तो एक तो डरियो ही लगने लग गया। साजिंदे खत्म होते जाओ, साजिंदे खत्म होते जा, गणिया गणे होते जा। ई बाप ने बता दूं एक दौर ऐसा था कि रोहतक को संस्कृति का हब बोलिया जा करता, केंद्र बिंदु रोहतक था, यूनिवर्सिटी रोहतक थी। साजंदा वीर गाने वाला भी रोहतक यूनिवर्सिटी थी बा। आज नजर मार के देख लो रोहतक जिले के अंदर ना गाने वाला रह या ना साजंदा रह। एक हमारे भाई है नरेंद्र दंगी साथ लगते हैं, और आप देख लो नजर मार के सोनीपत में संदीप भाई है,
अमित रोना है भाई, ये कही है बाकी कहाँ है इतने जो 2 रुपए लेना तो कम है। कम बिल्कुल ना। तो ये बताओ ना, ब्रह्मा जी, राजकिशन जी, मास्टर जी, पालेराम जी, बाबूराम जी, जगबीर। जगबीर जी, जगन्नाथ जी, बलबीर जी, अनूप जी, सारे तो सारे रोहतक करण में सिंह थे। मकड़ू। करण सिंह भी सारे तो रोहतक में थे। अच्छा, एक लेकिन ये महावीर चोपड़ा भी तो है। हाँ रे, बहुत ही बढ़िया गाने वाला, आपने याद दिला दिया जी, बहुत ही अच्छा। महावीर जी लिलोठी गांव से हाँ। महावीर चोपड़ा जी, बहुत शिक्षित एजुकेटेड परिवार, बहुत बढ़िया गाने वाले, उस दौर के रेडियो सिंगर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जब सबके रेडियो पर सुना जाया करता, उस दौर की रेडियो सिंगर, बहुत अच्छा गाने वाले थे। बहुत बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, वो लेडीज कलाकार कौन सी सी लगी जो सबसे बेस्ट रही हो अपने दौर की? लेडीज तो सारी बेस्ट हो हैं। हाँ, इनकी गणी ना बुझिया कर, सारी बेस्ट अपने देख। नहीं, एक तो ये हुई गायकी भी बढ़िया रही हो भाई, मतलब बढ़िया सभ्य तरीके तक गाया हो। सारी बढ़िया है भी, सारी बढ़िया टोटल। सारी टोटल बढ़िया है। अच्छा, आज का दौर में नहीं आती है मास्टर जी, के रीजन मानो? कितनी अंडर लग रही। नहीं, जो गढ़वा बैंजो के गाने वाले। गड़बे बंजू की गाने वाली थोड़ी है यार, खूब है। धार की डार हंडा है बांधी पाछे यूपी में देखी थी। अच्छा। वो जो तो जड़िया ठाड़ी पड़ो इतनी आई जा रही फिर थोड़ी थी बोले, इनका भी के तोड़ा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी, बात करांगे आपके गांव से भगत रामनिवास सुनारिया, बहुत ही नामी ग्रामी आवाज के धनी और बहुत ही सभ्य तरीके से चेतावनी भजन उन्होंने गाए। ऐसा हरियाणा से बाहर भी बहुत उनका रुका रोड़ा हुआ है, लेकिन हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जित वे नहीं सुने गए हो। तो कभी आपकी और उनकी संगत रही? खूब भाई, खूब रही। मेरे तो गुरु समान थी, बिल्कुल। मेरे घर के पड़ोसी थी और मेरी आदर्श थी। वाह जी। जब हम नादान थे, हमें शौक था। गाने वाले कौन थे? ये तो थे। बिल्कुल। पहले गाने गाया करता, बहुत बढ़िया गाने रफी की आवाज में। और एक इनके साथी और थे, श्री भगवान, वो मुंह से साज बजा करते। आप जो अगर रिकॉर्डिंग सुन के देखो तो ये मानना कि जो म्यूजिक पे गा रहा है। वाह जी। गाने गाया करते, रागिनी गाया करते। हम लोग न देखने जाया करते, न देखते किसी के। मेरे चाचा जी थे सूबे बेंजू वाले, इनके साथ थे जो। तो हम तीन ने, विष्णु था एक बेंजू पे ही, और गाने वाला बहुत अच्छा था, किशोरी है। तीन को सुन सुन के हमने तो फिर नहीं देखा। रामनाथ जी को हमने करीब से देखा, संगत भी की मैंने उनके साथ, खूब संगत की उनके साथ में। अच्छा मासी जी, आज के दौर में आप पहले भी जिक्र होया, जैसे पब्लिक पहले तो हजारों लाखों पब्लिक भी आपने देखी होंगी आपके दौर में। बिल्कुल बिल्कुल। आज के दौर में पब्लिक इतनी काव है, जो 2-3 कलाकार आ जाए तो साजन देर पार्टी ज्यादा हो जाए, गाड़ी इतने बैठे पहुंचे बजा ट्रैक्टर काट ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसा रीजन मानो? इसका मेन रीजन तो भाई, एक तो लोगों के पास मनोरंजन कई तरह के होंगे। पहले मनोरंजन क्या था? रेडियो, ज्यादा अपना टीवी भी किते किते पाया करता, तो साधन तो ही था। अच्छा, एक इसका लुप्त होने का कारण बन गया ये यूट्यूब चैनल। सब तक ने तो गानियां नहीं बना लिए, इनका बेरा ने किए लाए गया कसैया गए, रेगा दी चीज ने तो छोड़ दो। सही बात। और ल्यू नहीं देखते तू खत्म होने लग रहा इससे। एक चीज ये बताओ आपने, जो चीज आप 2 कोस 4 कोस सुनने के लिए जाना पड़ रहा है आपने, और वही चीज आपने सोड़ में बैठे मिलने लग रही, क्या जरूरत आपको जाने की? लेकिन आप अपना भविष्य तो नहीं देखते। आप ये बताओ ना, मैं सोड़ में बैठे बैठे लाइव देखने लग गया, मन जब तेरा सारा नक्शा दिखने लग रहा, उठ जाने की जरूरत क्या रहेगी? पड़ोस में प्रोग्राम तो भी कौन सा तो भी ना जानते। सबसे ज्यादा भट्ठा ही नहीं बिठाया है। और मैं तो इन भाई गांव में जो प्रोग्राम करवाऊं सामूहिक कमेटी, इन तो एक रिक्वेस्ट करूं हूं, इन यूट्यूब चैनल वाले दौरे पीछे लिया करो 10-10, 20-20 हजार रुपये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के। ठीक, पहले पीछे दिया करते, सारे प्रोग्राम ने कष्टाले करवाया करते। और उस दौर में मेरे ख्याल में शायद 1-2 बार मास्टर जी ने कही भी हो, अब ये कैसेटी प्रोग्राम मान लिया बैठेंगे, वही बात बड़ी, सही बात। सब सब रिकॉर्ड होगी, फिर जरूरत की रहेगी किसकी? तो पब्लिक ना आने का यो भी कारण है, उड़े लाइव चला दे। नहीं बताओ ना, प्रेस वाले भी ना पाते इतने, तो मोदी आके ना पाते कमरे जितने रगनी वाला आगे पाओ है, मुंह भी ना दिखने देते उनका, पब्लिक डले मार के बैठा हुआ है। तो इस बात ने भी लगनी है कि खाट खड़ी करी, ये तो लाइव चला हुआ है ना, जाने
ठीक है एक आधा प्रोग्राम होया करे, असल में तो गानी आई नहीं चाहो मेरी एक एक बात रिकॉर्ड हो जा रहा है, रिकॉर्ड तो सारी वो ना होने लग रही है, तू न्यू ना देखता आगे भविष्य खत्म होने लग रहा है। सही बात, बिल्कुल। अमिताभ बच्चन ने की थी काफी साल पहले, जब ये रिकॉर्डिंग रही आई थी उन्होंने मना किया था कि इसको बाहर मत जाने दो। आज फिल्म इंडस्ट्री का नाश उठ रहा है कि तो अल्लाह फिल्म लग गए नहीं वो गणिया गए घर गाया बजा करेंगे शो खत्म हो जाएंगे। सही बात। हाँ दायरा होता है किसी चीज का यार, दायरे से बाहर मत जाओ। ये बताओ नहीं एक चीज हम लाइव चला देते हैं, लाइव को जब देखने लग रहे तो हमारी क्या जरूरत रह जाएगी आने दिन देखने की। कोई चीज गुप्त रखो, आज देखा करते पहले बाट देखा करते प्रोग्राम फलानी जगह सुन चल लेंगी, फिर ईब कद्दे का काट के देख लो प्रोग्राम सीधा फोन में आ गया, रागड़िया का भट्ठा ही बिठा दिया गना। सही बात, बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई, ये मासी जी ने कड़वी सच्चाई बताई है, ये ना आप बुरा मानने की बात है भाई, कदे यूट्यूबर भाई बुरा मान जा, लेकिन ये सत्य है भाई। यूट्यूब पर क्यों मानना गानी है मत मानियो, हम सारे ले लो चैनल ली बंद करो। सही और सही बात है, बिल्कुल। बहुत यार बढ़िया। अपना भविष्य तो बनाओ, कम से कम आग लेगा तो छोड़ दो, अगत बना लो वाड़े वाली पीढ़ी भी गाय लेके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। ये कड़ुआ सत्य मानो चाहिए मानो भाई, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। पीछे दिया करते पहले कष्ट है यार, पूरा प्रोग्राम ने मन्ना कैसेट चीता कैसेट सारे रुपया आप दिया करते रोटियां ताई और जब रिकॉर्ड कर करते आज इन तो देने पड़े, यो बदलाव आज और बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, एक कलाकार के, एक मासी जी के मतलब रूल नियम होने चाहिए, कितनी की मर्यादा होनी चाहिए, के उसके फर्ज होने चाहिए स्टेज पर जाने के बाद? देखिए भाई कलाकार सब दिशा है जो उस भगवान का प्रसाद है, बिल्कुल। और उस प्रसाद में फिर सरस्वती माँ का भोग हो, न्यू कहेंगे गा आवाज आ करते सरस्वती कंठ प्रवेश होगी। जब इतनी बढ़िया चीज कंठ में प्रवेश होगी तो उस कंठ से अपशब्द ना निकालो। जब सरस्वती प्रवेश हुआ है, हाँ भाई यमराज होता तो बात दूसरी है, वो तो कम बोलो फिर। तो मासी जी की तो ये गुण है भाई, बढ़िया समाज को शिक्षा दी, क्योंकि समाज उससे एक आस करता है, अच्छी शिक्षा दी, अच्छी बातें गाँव। और भाई बदलते दौर के साथ थोड़ा थोड़ा भाई, जैसे श्रृंगार रस पंडित ने बना रखा और कवियों ने बना रखा श्रृंगार रस की गाय, और भाई अपना अच्छा भी रखा अपने भाई जो उस्ताद लोग उनके साथ अच्छा मेल मिलाप तालमेल रखें, और वह बढ़िया समाज को शिक्षा दे, बढ़िया गाँव। एक माशी जी का तो यही कायदा बनता है। माशी जी की उपाधि इतनी अहम उपाधि है, बड़ी उपाधि है ये तो इसको बरकरार रखना तो वो इनका मतलब सिर पर पगड़ी बांधी हुआ तेरी पगड़ी की लिहाज रखूँ। तो एक माशी जी की उपाधि मिलना, जब 10 आदमी इसको नहीं कहते माशी जी, कोई भी गाने वाला है तो उसके सिर पर नहीं मान पगड़ी बंद की, तो उसकी मर्यादा रखना तो उसका फर्ज बनता है, कोई भी और रखते भी हो। बहुत बढ़िया। तो मासी जी लगभग कितना टाइम हो गया आपने इस लाइन से जुड़े? ला ले साहब भाई बनूंगा तो ला ले तू 30-32 साल हो गए, 25 ला ले, 26 ला ले, 27 ला ले, इतने साल तक कट्टे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हनुमान रिटायरमेंट जो कि तो अंत रिटायरमेंट आने का टाइम था आड़ा तो वह भी को नहीं कद रिटायरमेंट ले लो। बहुत बढ़िया बात आपने बताई, रिटायरमेंट की बात आई। तो मासी जी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा भाई, आप भी कुछ ना कुछ अपने विचार रखिए इस चैनल के ऊपर, कि भाई जो गाने बजाने वाले होते हैं, कलाकार होते हैं भाई, इतनी देखो उस दौर में इतना मनोरंजन करवाया है और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें शायद किसी और कल्चर में मिले भी नहीं। तो एक गाने बजाने वाले की गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ कोई प्रावधान होना चाहिए? भाई देखो गवर्नमेंट की तरफ तो चाहिए था बथेरा कुछ, पर इन गढ़वे बंज वाले नो भी ना मिलता। ये फिर मैं कड़वी सच्चाई बोल लूंगा वो नाराज हो जाएंगे, मैं तेरे दिन युवा कहूंगा तू मन ना मत बोलवा, मैं डरता डरता बोल रहा हूँ इतनी देर पहले भी ना, मैं बड़ा उसा एक बता तू पास ही यो कोरोना काल चल जाता। हाँ बिल्कुल, सब गम ठाली बैठा था, सब क्यों हिन गढ़वे बंज वाला का तो नंबर ना था, गवर्नमेंट ने 1000 1200 रुपये दिए थे, मेरा किस किस ने डॉलर पेटी वाला दिन तो दिए हैं, गढ़वे बंज वाला का तो ही नहीं क्यों पाती इन मान्य ना रहा को संस्कृति ना मान रही न, सही बात। हाँ, वो देखा कच्चा साज है, कच्चा साज क्यों कहते, संस्कृति तो असली तो यह थी जो गांव ने वो बताई थी, घर घर पेटी ढोलक किसका से फ्री की रबड़, फ्री का मटका, फ्री का बजनिया, असली साज तो ये था।
और इसको मान्यता नहीं। उस दौर में भी वो कोरोना चल रहा था जब तब बताओ दिए है 20-30 साल गवर्नमेंट ने, वो भी बेबंजुआड़ा ना मिले एक तबीर किसी ने मिल जाओ तो बता दियो भाई एक तभी किससे दे ना घड़ी याद है ना साजन दे इनको तो मान्यता ही नहीं है। संस्कृति है ना मान रही नहीं तो ईसा दौर आएगा कहीं नहीं होगा दिया संस्कृति कोई नहीं। हम मजा भी हरियाणवी संस्कृति हम फलाना इंडस्ट्रीज करने लग गई तो ये संस्कृति भी छोड़ गई तो इंडस्ट्रीज करने लग गई। हाँ माँ फैक्ट्री एरिया और मत करने लग जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई मासी जी के देखो विचार बहुत अच्छे हैं, उसके साथ साथ में मजाक भी झलकता रहता है क्योंकि बड़े हंसते खिलते चेहरे, और हरियाणा में शायद इन जितना झूम झूम कर गाने वाला कलाकार भी आपने कहीं और नहीं देखा होगा। तो मासी जी वो के रीजन है इतने उछल उछल कर गाने का? भाई जिसके गात में लोच होगी वो छड़ेगा। सही बात है रबड़ का आदमी तो कूदेगा भी लो वाला थोड़ी कूदेगा। और सच्चाई तो यह है गाना हरियाणवी गाने का मतलब वही हो लचक शुद्धा खड़ा तो यार लठ हो है। सही बात। मैं तो देखो आप अपनी वो थ्योरी आप अपनी पसंद है लोच का गाना होना चाहिए, शरीर के एक्शन होने चाहिए। ये सांग लाइन में देख लो आप सांगी सांग करे दर्शाता है उसको, जैसा शब्द होगा वो ये चीज बना खड़ा होगा। तो यो ही समझ है जो गाना है गाना शरीर की लोच मेरे में थोड़ी फालतू होगी भाई मैं यूं कर लेता हूँ बाकी सही बात नहीं हो भाई। गाने शरीर को थोड़ा हलना डुलना बहुत जरूरी चाहिए। गाने की शोभा जब बनती है एक सरंग उसका फुल पत्ती लग जाए लोच जरूरी होनी चाहिए शरीर में। बिल्कुल मतलब गायकार के साथ साथ एक अदाकार भी होना चाहिए। बिल्कुल 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 अदा उसमें होनी चाहिए ये, यानी गायक के साथ साथ में उसको दर्शाने की क्षमता भी होनी चाहिए। शरीर का वो झटका हो ले जाओ होना चाहिए जिस प्रकार का शब्द है। शायद मैं भी पूरा ना देता हूँ मैं और भी हो जाता हूँ लेकिन मैं जो भी है मान ले करता तो हूँ और भी करते हैं और करना भी चाहिए। सीधा खड़ा गाना शुभ नहीं लगता मतलब अच्छा ना लगता और तक ही है। और वह थोड़ा हाँ शरीर को हलाना डुलाना बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी बिना माइक के कितने दिन गाया, वो कितना दौर रहा है जो बिना माइक गाया कर दे? भाई 30 का आधा तो फालतू करते मान लीजिए जब मैंने 30 साल हुए हैं तो 20 साल में पहले अकड़ माइक थे मास्टर जी और मास्टर जी और जितने भी पुराने कलाकार थे हमारे ये बिना ही माइक गाया करते। कारण क्या था पहले प्रोग्राम सिंगल ज्यादा थे जैसे गांव में बुला लिए सामूहिक जगह पर चौक में चौपाल में कहीं प्रोग्राम हो गया नीचे दरी बिछा देते चौगुर्द मानस बैठ जाते बीच में मासीजियों का स्टेज भी पाछे लाल लग गया ना तो बीच में बढ़िया दरी बिछा देते ऊपर स्वाद भी आया करता ये भी गद्दे लगा लिया ना चल जाना हिला जा पड़न हो रहे वो जो पैर का जमीन का जो वास्ता भिड़ा करता ना शरीर में लोच भी पैदा कराया करता और बिना माइक होया करता सब न सुनया करती। अच्छा एक कारण और भी है जैसे सत्यता की बात भी है पहले ध्वनि प्रदूषण कम था ये भी कारण है ध्वनि प्रदूषण ज्यादा और माइक का सिस्टम शायद इसलिए भी बढ़ गया हो। बाकी ना तो तकरीबन बिना माइक के प्रोग्राम पहले बहुत ज्यादा थे। माइक तो कोई लंबे प्रोग्राम में या बड़ा प्रोग्राम होता उसमें लग गया करते सिंगल में दो में कभी माइक नहीं लगी। अच्छा मासी जी ज्यादा लंबा इंट्रो हो जाएगा, एक मेन सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भाई जो आपने इसी कोई त्रुटि लाग दी अपनी भाई जो संस्कृति खातर गलत हो रहा हो या फिर रागनी लाइन के लिए जो गलत है तो कौन सी ऐसी त्रुटि है जो सुधार लेनी चाहिए कलाकारों ने या भाई आम पब्लिक ने भी? भाई त्रुटि की तो क्या बताऊं पहली त्रुटि तो अब मैं कर रहा हूँ थारे सेंटर में ये भी यूट्यूब चैनल वाले पूरा मानने के न्यू मैं न्यू कह दी इनके यूट्यूब में बुलाओ और मेरी भावना ने समझे नहीं। वो एक भाषण में लालू बोल रहा हूँ संसद में नुबला मीडिया वालों तुम भी सुधर जाओ सारी खबरें तो हम ही तो देते हैं जब बता तारा रेडियो बंद है जब हमारी रागणियां ना रहेंगी तो यूट्यूब कर दे जाएगी रहे। मेरा कहने का तात्पर्य था इस भाई साहब ये था कोई यूट्यूब पर बुरा मत मानना कि भाई मेरा कहने का तात्पर्य नहीं था जैसे पब्लिक कमाने का भाई ने पूछा था ना यार जब हम लाइव बैठे देख लिया था हमने सुनना होगा कौन नहीं ये बात तो सारे कलाकार ये था तो भाई कोई भी एक तो इस बात का बुरा नहीं।
अच्छा, और आपने क्या पूछा है, कलाकार को क्या चाहिए? मतलब भाई अपनी संस्कृति सुधार करने खातिर भाई कैसी त्रुटि जो आपने लागे वो सुधार देनी चाहिए। भाई त्रुटि कोई नहीं लगती। आज का दौर ऐसे कलाकारों का है, तकरीबन बढ़िया गाने वालों का, कोई भी मतलब उसी कुछ बात नहीं गाता, मेहनत करते हैं सब। कारण सिर्फ यो रह गया है प्रोग्रामों का कम होना। रीजन क्या है? कलाकार तो जब बेचारा क्या करेगा जब उसने कुछ आगे रास्ता दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। कलाकारों का तो ऐसा दौर परमात्मा ने दिया है, जितने कलाकार हैं भाई, सुमित ला ले, विकास ला ले, सुरेंद्र ला ले, जितेंद्र ला ले, आजाद ला ले, नरेंद्र धंगी ला ले, रमेश जी ला ले, कुछ बुंडा बोल रहे सारे सब बगाओ। इससे बढ़िया दौर और किया होगा रे? कितना बढ़िया दौर है, सारे बहुत अच्छा गाने लग रहे हैं। लेकिन रीजन क्या बन गया, ये जो प्रोग्राम कम होना, ये मतलब कहीं गणे वो कम कह दी न्यू मान जाएगी, सही कम हो रही है जाइए तो बर्बाद में तो मैं भी रहूं। मेरा नाम अब्दुल है, मेरा सबकी खबर रखता हूँ, सबका खबर तो शीशा दे दे यूट्यूब वाले, ये बता दे रोज तू कड़ा मैं कड़ा। तो इससे थोड़ा हानि हो रहा है। और कलाकारों में कोई कमी नहीं, कलाकार की सुधार कर रहे हैं, कलाकार तो वैसे सुधार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो मासी जी एक दो सवाल आपके पर्सनली, आपकी आपने जो सबसे हटकर कोई अच्छी आदत लगती हो, सबसे हटकर एक जैसे बोलते गुड हैबिट, एक मेरी? अच्छी आदत, हाँ, जो डेली वेज में आप करते हो। भाई ये तो क्या बताऊं, दिल्ली में करूं, दिल्ली में उठते मैं धरती का हाथ लगा करूं, मेनू राम राम ही। अच्छा, उसका क्या रीजन मानो आप? कुछ ना भाई, परमात्मा सुख शांति तो उठ लिया भाई, बढ़िया, परमात्मा सबका भला करो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यही बढ़िया। भावना बस। और तो गुड हैबिट की होती मेरे में भाई, और तो ये आम जीवन, आम लोगों की तरह तड़के उठे, घूम फिर आए, दिन थप्पड़ करे, नहा धो लिए, फिर अपने प्रोग्राम होते, प्रोग्राम में चले गए अपने यारी प्यारे मित्र मंडली में चले गए तो सब। मासी जी वीडियो का अंत में हाँ जी, जो अपने युवा साथी इस चैनल को देख रहे हैं, या भाई जो भी नया जुड़ रहा है, आम पब्लिक जो भी है भाई, जो नशे पते के आदी हैं या फिर भाई गलत संगत का असर जिनके ऊपर पड़ जाता है, तो कैसे सुधार करना चाहिए? देखो भाई नौजवान साथियों, भाई मेरा तो यही संदेश है, नशा बहुत गंदी चीज है रही, इससे बचो। बिल्कुल। और एक और है, हम तो नशा कर लेते हैं, हमने ये ज्ञान कोई ना उस नशे का दुष्परिणाम हमारा शरीर तो भुगते है, हमारा परिवार भी भुगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके चैनल बदलता दौर, आप दोनों भाइयों से भी बड़ा खुश हूं। और भाई ये शायद मैंने मालूम पड़ा, आप भी इस जो फील्ड में नशा मुक्ति में जो संदेश देने में बहुत मेहनत कर रहे हो, तो भाई सभी नौजवानों से प्रार्थना है भाई नशे से दूर रहो। नशा तो यार जिंदगी का करो तो यो करो, हमने समाज में आगे बढ़ना है, हमने अपने परिवार को आगे ले जाना है, हमने अपना खर्चा आमदनी कैसे बढ़ाना है, नशा तो ये होना चाहिए, मेहनत का करो, मेहनत का नशा करो। अच्छा मासी जी देखो, आजकल बहुत ही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो उसके लिए भी कुछ रोकथाम बताओ भी, क्या करना चाहिए? रोकथाम तो ये है भाई, ऑक्सीजन के बगैर आप जी नहीं सकते, जी नहीं सकते, सही बात। पेड़ नहीं होंगे तो हवा कहां से आएगी। और प्रदूषण कितना बढ़ता जा रहा है, एक घर में सदस्य 2 हैं, साधन 5 से, उनका धुआं कितना, फैक्ट्री आएगी, उनसे कौन बचाएगा? ये पेड़ बचाएंगे। मेरे खुद घर में मैं आज नहीं कहती हूँ ना, अब पेड़ लगाओ, और कौन भी बुझ ले तू कहे गला रहा है, मेरे 100 गज के घर में 7 पेड़ थे, 3 अमरूद के और 2 के थे रानी, रात की रानी बोल लिया करो वो, और भाई 3 पक्षी ला रहा मैं मेरे प्लाट में। तो पेड़ लगाओ, और भाई ये भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वातावरण को शुद्ध करो। अरे महामारी कितनी आने लग रही है, पाछी कोरोना आया था भी, एक करू कौर पड़ रहा है, इनसे कौन बचाओगा? हम नया शुद्ध हवा बचाओगी, तो पेड़ लगाओ, सभी भाइयों से प्रार्थना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई इंटरव्यू की सलाह या कमेंट करियो, ऐसा धमाकेदार इंटरव्यू 2 साल का इंतजार जितना करे था उन्होंने कहा सबर का फल मीठा करे, तो सबर करे तो इतना बढ़िया इंटरव्यू हमने करके दिखाया, और मासी जी ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवालों के अच्छे अच्छे जवाब दिए। अच्छा मासी जी, वीडियो के अंत में जो अपनी सुप्रसिद्ध रागनी हुई उसकी एक कली कोई सी भी। ये रसाती बिछड़ जाते
के जीना संसार में और बावड़ा सा हो गया बाबा इस हीरे के म प्यार में थी 3 जन्म की यारी मन लगे जानत प्यारी आज देख ले दुनिया सारी गई हीर मेरे ते न्यारी बन गया पटका इस काने का हीर के चीर का सजी ओ बाबा हीर का सजी ओ बाबा दुनिया मैं यो रांझा ए हीर का सजी ओ बाबा हीर का सजी। बहुत बढ़िया जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद मासी जी, इतना कीमती समय आपने दिया। सभी दर्शकों का नौजवान साथियों का दोबारा से फिर भाई आने वाला नया साल मकर संक्रांति और गणतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई चैनल वालों का बड़ा बड़ा धन्यवाद, इन्होंने याद किया। और भाई कोई गलती सलती हो रही हो तो अपना छोटा भाई अपना बेटा समझ गया क्षमा करना। और भाई आगे के लिए सुझाव भी देना, अगर कोई गलती हो रही हो तो उस पर अमल करेंगे। सभी का बार बार धन्यवाद 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 भाई सारे भाइयों का वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए। कमेंट कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो और अपनी अपनी राय जरूर बताया करो भाई। जो जो भी कलाकार रह रहे सबसे मुलाकात करवाते रहेगा बदलता दौर यूट्यूब चैनल आपको। तो सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा जय हरियाणा।